ऐसा नहीं है कि 6% वोट का फासला हो और आप पार कर लोगे। आज भी ममता बनर्जी से लड़ना पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी चुनौती है। उनका किला कैसे भेद पाओगे सर? ब्रजेश जी एकदम ठीक कह रहे हैं। आपके ममता बनर्जी से लड़ना चुनौती इसलिए है कि वो भ्रष्टाचार की जननी वही है, कट मनी वही होता है, लेबर पे भी टैक्स भ्रष्टाचार के रूप में वही लगता है। वहां कोई काम आप नहीं कर सकते बिना भ्रष्टाचार के। पूरे देश के अंदर यदि कहीं सर्वाधिक भ्रष्टाचार है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये वहां की जनता जान चुकी है और ऊब चुकी है इससे। संदेश खाली भी वहां है, मुस्लिम तुष्टीकरण भी सर्वाधिक वहां है, बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी भी जो जिनको संरक्षण सरकार ने दिया है वो भी वहां पर हैं। आपने देखा है कितने फर्जी वोट वहां मिले, वो भी वहां पर हैं। अराजकता की ओर बढ़ते हुए बंगाल को बंगाल की जनता रोकेगी, तानाशाही के खिलाफ वोट करेगी, सुशासन के पक्ष में वोट करेगी। और जहां तक आप देख रहे हैं आज वहां का जो माहौल है, पिछली बार की बात कर रहे थे हमारे संजय जी अभी, तो ये देखिए ना हमारा स्ट्राइक रेट, पहले हमारे 7 एमएलए थे, 7 से 78, 77, कितना परसेंट हम आगे गए? तो आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी 4 मई और ममता दीदी गई। स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बड़े अंतर से हम जीत करके आएंगे। और जहां तक बात कर रहे थे आप लोग, वहां प्रधानमंत्री गए, गृह मंत्री गए, मंत्री लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। इनको पता नहीं, ये तो आपकी स्टाइल है लड़ने की। हमारे प्रधानमंत्री लोग को कहां पता बेचारे, हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, जब हमारे पास गृह मंत्री हैं, और सबके सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए तो उन पदों पे पहुंचे हैं वो। तो बीजेपी का वर्कर है वो तो जाएगा ही देश भर से। भाई हमको शरणार्थियों को ला करके फर्जी वोट बना करके वोटिंग नहीं करानी पड़ रही है वहां पर। सर इन लोगों को पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने कम से कम 1,500 नेता भेजे हुए हैं, फिर उनके फर्जी वोट बनाए, फिर वोटिंग कराए, फिर सरकार बनाए। ये नहीं कर रहे हम देशभक्ति के साथ उन लोगों को बाहर करने की बात कर रहे हैं। यदि भारत भूमि में, पश्चिम बंगाल की भूमि पे एक भी बांग्लादेशी शरणार्थी, रोहिंग्या या विदेशी कोई यहाँ है, चुन चुन करके सबको बाहर फेंका जाएगा। ये संजय जी को आप बताइए, इस नारे के साथ संजय जी को आप बताइए कि उत्तर प्रदेश से कम 1,500-2 हजार बीजेपी नेता इस वक्त बंगाल में, इनको पता नहीं, इनको बताइए आप। देखिए उत्तर प्रदेश से भी जाएंगे, बिहार से भी जाएंगे, बंगाल वाले भी हमारे यहाँ आते हैं, राजस्थान से भी जाएंगे, गुजरात से भी जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे जी? वो भारत की भूमि नहीं है क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि इनको संजय चक्रवर्ती को बताइए ये बात, इनको गलतफहमी है। भारत का संविधान ये नहीं कहता कि दूसरी जगह जाकर प्रचार करो। हाँ, 48 घंटे पहले उस क्षेत्र को छोड़ करके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। बीजेपी के वर्कर हैं भाई, अपनी पार्टी के लिए जी जान जुटाते हैं, तन मन धन से समर्पित होकर के हम पार्टी के लिए काम करते हैं। तो देश के जाहिर हिस्से में जहाँ पार्टी हमारी भेजती है वहाँ सर आप धन की कौन सी कमी है सर? तन मन तो है ही आपके पास, धन की कोई कमी नहीं है आपके पास। लोगों की हत्या कर दी थी, बहुत शुक्रिया। मैं वहां था, वही करते थे कि काट दी थी, रात भर खाने में धरना दिया, उसको लेकर के तब तो मुकदमा कायम हुआ था जब चुनाव आयोग था तब। बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 शुक्रिया। बंगाल को निकालना है, थैंक यू। बंगाल के अंदर कानून का, संविधान का राज स्थापित करना, ये बंगाल की जनता तय कर चुकी है।